बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। पाकिस्तान की 22 करोड़ के लगभग आबादी है। इस 22 करोड़ में से सिर्फ 22 पाकिस्तानी ऐसे चाहिए जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। अब दिखाई दे रहा है वो हमाम जिसमें सब के सब एक दूसरे को बिला खौफ व शर्म देख सकते हैं। हर एक की शहादत वाली उंगली सामने वाले की तरफ, 3 उंगलियां वापस अपनी तरफ और अंगूठा आसमान की तरफ है। जब कोई हिकमत अमली किसी के भी पास ना हो तो हर कोई सरकटी मुर्गी की तरफ दीवार से कभी उस तरफ और कभी उस तरफ बज रहा होता है, टकरा रहा होता है। 30 जनवरी को पेशावर के हाई सिक्योरिटी जोन में किसी की गफलत 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की जान ले गई, जिनमें कुछ बच्चे यतीम हुए, कुछ औरतें बेवाई हुई, किसी के बेटे इस दुनिया से चले गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है जी? उससे पूछें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं। 17 फरवरी को कराची पुलिस के इंतजामी मरकज पर दहशतगर्द हमला कैसे मुमकिन हुआ, जबकि 30 जनवरी को पेशावर के हाई सिक्योरिटी जोन के खूनी वाक़े के बाद तमाम सूबों में एक बार फिर 3525वीं मरतबा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। मालूम नहीं सर जी, मालूम करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। सर जी, लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसकी जिम्मेदारी है? तालिबान को कौन यहां लाकर बसाना चाह रहा था? खुदा की कसम, कम अज कम मैं नहीं था। खुदा जाने फैज था कि बाजवा। तालिबान से जंगबंदी किसने की, क्यों की और कब की, अल्लाह बेहतर जानता है। ना पार्लियामेंट जानती है और ना ही हुकूमत। फलाने जनरल को शायद कुछ मालूम हो, अगर इसे कुछ बताने की इजाजत हो। मुबलिग 100 मतलूब तालिबान किसकी फरमाइश पर गुज़श्ता बरस चुपके से रिहा कर दिए गए, इस उम्मीद पर कि शायद वो आईने पाकिस्तान तस्लीम कर लें। जनाबे वाला मलाला पर हमले, APS कत्ल, अवाम और दीगर कई वारदातों का सरकारी TV चैनल पर एतराज़ करने वाले एहसानुल्लाह एहसान ने क्यों अपनी मर्जी से फरवरी 2017 में खुद को फौज के हवाले कर दिया, और फिर क्यों इंतहाई कड़े पहरे में जनवरी 2020 में फरार हो गया? इसके फरार को तब तक कौमी राज के तौर पर क्यों छुपाया गया जब तक खुद एहसानुल्लाह एहसान ने अपनी वीडियो जारी नहीं की, खबर ब्रेक नहीं की? एहसानुल्लाह कोई 3 वर्ष फौजी हिरासत में रहा, क्या इस पर कोई फर्द जुर्म बाज़ाब्ता तौर पर आयद हुई? किसकी गफलत से फरार हुआ, इसका जिम्मेदार का नाम लिखें, बाज़ाब्ता मुतशर हुआ या होगा? कभी छानबीन हुई कि एहसानुल्लाह किस मुल्क में है? क्या इस मुल्क से इनकी हवालगी के लिए कभी किसी से रब्ता किया? दिसंबर को वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि कालदम तहरीक तालिबान के जिन 7 से 10,000 लोगों को ने हथियार डाल दिए थे वो अब दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं। 30 जनवरी को पेशावर में 101 इंसान कत्ल हो गए। इस वाक़े की मीडिया जिंदगी बमुश्किल 4 दिन थी। हुकूमत ने दहशतगर्दी की नई लहर से निपटने के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। फिर यह कॉन्फ्रेंस 2 दिन आगे बढ़ा दी गई। फिर ये ऐलान हुआ कि तुर्की में जो जल्जला आया है, वज़ीर आज़म साहब जल्जला के सिलसिले में जा रहे हैं, वापसी पर आकर इस APS कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का मजमुआ बनाएंगे।
वज़ीर आज़म साहब की वापसी के बाद भी कुछ उस पर अमल ना हुआ। अब तो यूं लगता है कि 20-21 रोज कबल 101 पुलिस एहलकार पिशावर में एक धमाके में नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट में हलाक हुए थे। इन हालात में 22 करोड़ शहरियों में से वो कौन से 22 पाकिस्तानी हाथ खड़ा करना चाहते हैं जिन्हें उम्मीद है कि हुकूमत या हुकूमत से बाला इदारे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ या दहशतगर्दी कम तरीन सतह तक रखने के लिए कोई ताज़ा काबिल अमल मुतफ़िका कौमी हिकमत अमली अपनाने की सलाहियत या ख्वाहिश रखते हैं। इस बाबत 40% पाकिस्तान की नुमाइंदा मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान या 50 रुकनी वफाकी काबीना के ओहदेदार हाथ उठाने से परहेज करें, क्योंकि इनके हाथ पहले ही उठे हुए हैं।